सीओ के जाने के बाद उस हॉल की लाइट को विधायक महोदय ने बंद कर दिया, राजू सिंह ने। और लाइट बुताने के बाद आप उसको बेरहमी से लपड़ थप्पड़ से जो पीटना स्टार्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के इशारा पर उसको पीटा गया। हाल ही में विधान पार्षद भी बना, समझे कि नहीं। अब विधान पार्षद बन जाने के बाद और उसका रौब बढ़ गया। और जब तक सीओ को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग किसी को बकसने वाले नहीं। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार आई है उसी समय से बीजेपी लगातार यह चिल्लाते नजर आ रही थी कि अब जंगल नहीं महाजंगल राज आ गया है। लेकिन अभी अभी जो घटना घटी है, मैं आपको बता दूं कि साहेबगंज के विधायक सीओ को बुलाकर एक हॉल में कहा जा रहा है कि उन्हें जाति सूचक गाली भी दिए और भी कुछ बातें सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आरजेडी के पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी के पास आए हैं और इनसे थोड़ा जानते हैं कि क्या कोई एमएलए और या एमएलसी बन जाता है तो क्या कुछ भी कर सकता है। आज़ाद गांधी जी, जंगल राज कहा जा रहा था। देखिए, ये जो घटनाएं घट रही है पूरे देश में, ये नहीं कि बिहार में, और ख़ास करके जो भाजपा शासित प्रदेश है जिसके मुखिया भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो राज्य के जो विधायक हैं, उन राज्यों के विधायक में बिहार के भी देखिए कुछ विधायक हैं ऐसे जो कानून को अपने हाथ में लेने का जब ले लेते हैं तो सब समझते हैं कि हम सबसे बड़ा देश दुनिया का आदमी हो। दहशत फैलाने में वे काफ़ी महारती हासिल किए हुए हैं। हाल के घटनाओं को आप देखिएगा कि हाल ही में बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िला के अंतर्गत पारू प्रखंड है, वहाँ का जो सीओ है वह गरीब वंचित समाज से आता है। और उस सीओ को जो दिन रात उसकी एक अच्छी छवि बाज़ार में है। मैंने भी कई लोगों से वहाँ धरना जब चल रहा था तो सबसे पहले आपसे बात करने के पहले मैं उन क्षेत्र के लोगों से जो हमने बातचीत की और उस सीओ के बारे में यह हमने पता लगाया कि उसकी बाज़ार में छवि क्या है, तो तमाम लोगों ने यह बताने का काम किया कि वहाँ के जो सीओ है सरकारी कर्मचारी के रहते हुए भी एक समाज सेवा में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। कभी जनता को अनादर उन्होंने नहीं किया। और वैसे सीओ को जिसका व्यक्तित्व बाज़ार में हो, जिसका जनता के बीच में एक अच्छी छवि हो, वैसे सीओ को साहेबगंज का विधायक जो कि उसके कंस्टिट्यूंसी में पारू नहीं पड़ता है, ये बात के आप उस कंस्टिट्यूंसी में नहीं पढ़ने के बावजूद भी आप उसको बुलाते हैं डेरा पर। और डेरा पर बुला करके एक बड़ा हॉल था, उस हॉल बुलाने के बाद सीओ के जाने के बाद उस हॉल की लाइट को विधायक महोदय ने बंद कर दिया, राजू सिंह ने। बंद इसलिए किया कि किसी का चेहरा नज़र नहीं आवे। विधायक खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम 60-70 लोगों के साथ बैठे हुए थे। अगर आप 60-70 लोगों के साथ बैठे हुए थे तो आपको जो सीओ से जो बात करनी थी आप अलग से भी बात कर सकते थे। लेकिन चूँकि उनकी मंशा गलत थी, मंशा गलत का कारण है कि आपने लाइट को बुताया और लाइट बुताने के बाद आप उसको बेरहमी से लपड़ थप्पड़ से जो पीटना स्टार्ट किया, उसके चेहरे पर काफ़ी गहरा चोट है, वो काफ़ी भयभीत है, समझे कि नहीं, डरा हुआ है, सहमा हुआ, चूँकि वह गरीब समाज का है, समझे। जनता अब वहाँ कमर कस लिया उसका बदला लेने के लिए। हाँ, राजू सिंह ने ऐसा क्यों किया? हम तो बासा के कर्मचारियों को भी, जो बिहार राजपत्रित कर्मचारी संघ है, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि अहम मुद्दे पर कल आपके साथ भी घटना घट सकती है, किन्हीं के साथ कर्मचारियों के साथ घटना घट सकती है। जो सीओ के साथ घटना घटी है इसका उच्च स्तरीय जांच आप बासा कर्मचारियों को भी अपने स्तर से लेना चाहिए, बड़े पदाधिकारियों से उनको संपर्क में करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुधरने वाले लोग नहीं। वो तो देखिए उसका कार्यकर्ता भी वही है, उसके बड़े बड़े नेताओं का भी वही हाल है। आप देखिए ना उत्तर प्रदेश में, मैडम, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, कितना बड़ा जंगल राज वहाँ है। वहाँ दिन रात आपराधिक घटनाएं घट रही है, अपराध रुकने का नाम नहीं ले रही है।
आप शूट कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान आईपीसी इंडियन पेनल कोड बनाया, उस कोड को आप जो है नीलाम कर रहे हैं, गोली मार करके दहशत पैदा करना चाहते हैं कि हम 24 का चुनाव कैसे जीत लें। जनतंत्र पर कब्जा काम करके होता है। अच्छा गांधी जी, ये बताइए कि आपने एक दो दिन पहले भी एक घटना देखी ही थी कि खनन विभाग में जो महिला इंस्पेक्टर को पीटा गया था, उसमें भी जदयू के लोग जो हैं वो बीजेपी को कह रहे हैं, और इधर फिर सरकारी एक अधिकारी सीओ को फिर से उस तरह का पीटा गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है सरकारी कर्मचारी को इस तरह से, और वो भी देखिए, सबसे पहले तो हम प्रशासनिक लोगों को? ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, वो मैं पहले भी आपको बताया कि ये चाहते हैं बिहार को बदनाम करना। अच्छा। एक महिला कर्मचारी जो खनन पदाधिकारी थे, वो किसके इशारे पर उसको पीटा गया, सब लोग, पूरी दुनिया जान रही है, पूरा बिहार जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के इशारा पर उसको पीटा गया। बालू का माफिया लोग बना हुआ है। हाल ही में विधान पार्षद भी बना, समझे कि नहीं। अब विधान पार्षद बन जाने के बाद और उसका रौब बढ़ गया। अब अपना उपयोग जो है सरकार दहशत फैलाना चाहता है कि हम कैसे दहशत को कायम कर दें, मेरे तरफ से दहशत हो जाए, बिहार बदनाम हो जाए। जंगल राज वो पैदा कर रहे हैं। अगर आप बता दीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई विधायक, राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी कार्यकर्ता अगर बिहार में कोई आपराधिक घटना को अंजाम दे रहा है और उसको हम शरण दे रहे हैं, उसको जंगल राज कहते हैं। हमारा जो नेता है नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव साफ शब्दों में बिहार के अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो कार्यकर्ताओं का साथ देना ज़रूरी है। आप बिहार को आगे बढ़ाने में हमको साथ दीजिए, बढ़िया से हमको मदद करिए। एक सवाल है कि अब ये बताइए कि आप लोगों की सरकार है और आप लोगों के ही प्रशासनिक लोगों के साथ इस तरह की घटना घट रही है, तो यानी कि कहीं ना कहीं लोगों में डर नहीं है? देखिए, डर नहीं है। देखिए, हम लोग जो है, जो घटना जो हाल ही में जो सीओ को जो पीटा है विधायक, हम लोग जनतंत्र का सहारा लेंगे। जो जनता मालिक होता है, अंतिम जो मालिक जनता होता है, उसके घरों पर जाके धरना देने का काम करेंगे। हम लोग आमरण अनशन करेंगे और जब तक सीओ को न्याय नहीं मिलेगा, अनवरत आंदोलन हम लोगों का। तो ये तो जनता की बात हो गई ना, अब प्रशासनिक लोग क्या करेंगे? ऊपर के बैठे सरकार क्या करेंगे? देखिए, सरकार तो भी देखिए, देखिए, अगर हम लोग किसी को बकसने वाले नहीं, विधायक हो या राष्ट्रीय जनता दल का ही क्यों न हो या जनता दल यूनाइटेड का ही क्यों न हो, सरकार नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार की सरकार किसी को बकसने नहीं जा रही है। अभी कार्रवाई हो रही है। हमने एफआईआर दर्ज किया है, राजू सिंह पर प्राथमिक दर्ज हो गया है। एसपी इस कांड का अनुसंधान कर रहे हैं। बहुत कम दिनों के अंदर, 1 से 2 दिनों के अंदर इसका जो है पर्दाफाश किया जाएगा और राजू सिंह की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। अगर गिरफ्तारी नहीं होगा तो बिहार कलंकित हो जाएगा। हम पूरे देश दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जंगल राज लाने में उसकी अहम भूमिका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज़ाद गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि जंगल राज लाने में बीजेपी की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन एक सवाल भी यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या कोई भी इंसान, क्या एमएलए हो या एमएलसी अगर वह बन जाता है तो क्या अपने हाथों में उनकी पूरी सत्ता जो है क्या उनके हाथों में आ जाती है कि हम चाहे जो मन हो वो करें? ये कहाँ तक सही है? कमेंट्स ज़रूर करें। चलिए, अब देखना यह होगा कि गांधी जी तो कह रहे हैं कि 1 से 2 दिनों में यह पता चल जाएगा कि राजू सिंह के साथ क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है। हम लोग भी इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।